हमारे पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे स्वागत है आपका। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा किया गया है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड तरीके से भी देखा गई है चीजें। हालांकि हरियाणा की जो रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं कि काफी बेहतरीन रही है, तो क्या कुछ रहा? नहीं, सभी ने धन्यवाद किया। सारे हमारे पूरे भारतवर्ष से सभी प्रदेशों से पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, हमारे सीडब्ल्यूसी के सदस्य, एक्सटेंडेड हमारे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, उसमें सभी लोग थे और सराहा कि किस तरह से जो कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे आज 100 पार करके चले गया कांग्रेस पार्टी। तो ये तो कोई भी प्रेस मीडिया वाले भी नहीं कह रहे थे और वो मीडिया वाले भी गायब हैं जो 400 पे पहुंचा रहे थे, जो 400 पार कर रहे थे। एग्जिट पोल में भी जो 400 पार कर रहे थे आज वो चर्चा नहीं करते। आज 240 पे रह गई भाजपा और अभी बैसाखियों के सहारे है, चलेगी जब पता लगेगा। एलओपी को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी को चुना गया है सभी नेताओं के द्वारा, राहुल गांधी ने समय मांगा है, तो क्या कुछ चीजें रही? नहीं, एलओपी पे सबकी भावनाएं हैं। सब लोग चाहते थे यूनानिमसली कि राहुल जी को एलओपी का पद स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि और धारदार ढंग से विपक्ष की आवाज को वो बुलंद कर सकें। जो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जो अल्पसंख्यकों की जो आवाज उन्होंने जिस तरह से दी है, जिस तरह से अपने न्याय पत्र के जरिए आम जनता की जो आवाज उठाई है 4000 किलोमीटर पैदल चल के, उसके बाद 6700 किलोमीटर की दूसरी यात्रा करके, तो जो लोगों का जो फीडबैक मिला और उसको राहुल जी ने जिस मजबूती के साथ उठाया, आज उसको मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल जी से सबने निवेदन किया है कि वो एलओपी का पद स्वीकार करें और मैं समझता हूँ यह शाम तक फैसला हो जाएगा। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होगी, शायद उसमें फैसला हो। अगर हरियाणा की हम बात करें तो क्या इस बैठक में एक रोड मैप विधानसभा के लिए भी क्या तैयार किया गया है? उन चीजों को लेकर भी क्या बात हुई है? नहीं, पर्टिकुलर विधानसभा के लिए नहीं था, वो तो अलग से मीटिंग होगी जहाँ चुनाव होने। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दल के रूप में उभर करके आई है और 48 में से जो पहले 41 थे अब 17 पे रह गए, सारा उनका गठबंधन ही 17 पर रह गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों की रहेगी वहां पर। तो इस बात का ये सीधा स्पष्ट संकेत है महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी भारी बहुमत के साथ अभी जो 4 महीने बाद चुनाव होंगे, 3 महीने बाद जो चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा कहा गया है कि अगर आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से आपने 70 पार का नारा लगाया है, उनके द्वारा कहा गया है कि 400 पार का नारा लगाया गया था, हमने हालत देखी। 75 पार का भी नारा लगाया गया था, हमने हालत देखी। ठीक उसी प्रकार इस बार भी कांग्रेस ने 70 पार का नारा लगाया है, उनकी भी हालत देखने वाली होगी इस बार। तो वो भुक्तभोगी है क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा लिया, झूठ का नारा लगाया। नारा उनका था 75 पार का, जो वो 40 पर सिमट गए। 2019 के चुनाव में उन्होंने 79 सीटों पे लीड किया था, जो 40% करके रह गए। तो ये तो उनकी स्वीकारोक्ति है कि वो झूठे नारे लगा रहे थे। कांग्रेस ने तो जो नारा दिया है वो सच्चे दिए हैं। एक आखिरी सवाल, अनुराग ढांडे का जो बयान आया, उन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? अनुराग ढांडा अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं, उनका वो अपनी जगह है, उनका स्वागत है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है और ये तो हमारा जो गठबंधन था वो पार्लियामेंट तक था, असेंबली में हमारा है ही नहीं। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष उदयभान को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है और उन्होंने कहा है गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये बस पार्लियामेंट तक थी, यानी लोकसभा चुनाव तक थी, विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और साथ ही एलओपी लीडर को लेकर भी कहा है कि बिल्कुल राहुल गांधी से अनुरोध किया गया है और जल्द ही फैसला सामने आएगा। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।